तो कंसिस्टेंसी का मैं अगर आपको एग्जांपल दे के बताऊँ, वो भी लाइव, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और जाके देख सकते हो कि मैंने पिछले 1 महीने से या फिर पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो चुका होगा 60 वीडियो तो कंटिन्यूसली डाल ही दिया हूँ मैंने। सिर्फ बीच में 1 दिन रहा था। और कंसिस्टेंसी अगर आपको इस बात से प्रूव नहीं हुई है तो मैं आपको उसका चार्ट भी दिखा सकता हूँ। हालांकि नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आई डोंट केयर। अगर आपको देखना है तो वही देखो, वरना मैं अगर ऐसा पागल आदमी लग रहा हूँ, और मेरी हरगिज़ सी बात है यार, मैं अगर पागल आदमी लगूंगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी पागलों की बात होगी। तो इसलिए चले जाओ वीडियो से। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो एक्चुअल में कंसिस्टेंट रहने के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो देखो भाई, कोई नहीं, आपको सिर्फ 2 सिंपल पॉइंट्स पे फोकस करना है, और अगर आपने इन 2 पॉइंट्स पे फोकस किया तो आपकी कंसिस्टेंसी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके जो अपोज में है वो भी नहीं। आप बेसिकली कंसिस्टेंसी रहने का एक ही रीज़न ये रहता है कि बढ़िया, कि हमारा फ्लो अच्छा रहता है, फ्लो स्टेट बढ़िया रहता है। और कंसिस्टेंसी अगर बढ़िया रह गई तो हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आगे रहने के चांसेस बहुत बढ़िया रहते हैं। तो इसलिए कई लोग, मतलब कई जो एथलीट्स होते हैं वो दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, कई कभी भी स्किप वगैरह नहीं करते हैं। तो यहीं पर मैं अगर आपको कंसिस्टेंसी का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि आपको मैं पढ़ाई का एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लो मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की और कल 6 घंटे हुई, तो मैक्सिमम लोग क्या, अगर मेरी ऑडियंस कोई देख रहा है तो मैक्सिमम उन लोगों के साथ क्या होगा कि वो अगर कल 6 घंटे करेंगे तो वो दुखी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने 8 घंटे की कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की हैबिट छोड़ दी। देखो भाई, आपने 8 घंटे नहीं किया वो मैं मान्य करता हूँ, बट आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने दूसरे दिन भी 6 घंटे क्यों ना हो, आपने वो काम तो किया ना। हाँ, सोच के देखो, और सोच के देखो, आपका ही अल्टरनेटिव वर्जन है, वो सिर्फ क्या करता है, आपकी तरह आज के दिन 8 घंटे पढ़ाई करता है बट कल कुछ भी नहीं करता। आप मुझे बताओ कि आप कंसिस्टेंट हो या वो कंसिस्टेंट है। अभी मैं तो मानता हूँ आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। अब मैं बढ़ता हूँ कंसिस्टेंट कैसे रहे उसकी तरफ। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहला है कि 1% को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। डोंट अंडर एस्टिमेट 1%, क्योंकि यार जैसा कि मैंने बोला, 6 घंटे ही क्यों ना हो आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म की, चाहे वो 5 मिनट ही क्यों ना हो आपने वो एक्टिविटी अगर परफॉर्म की, तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी सेव की है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 1% को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर कोई आदत नहीं बन रही है तो उसे 1% से करना शुरू कर दो, 5-5 मिनट करना शुरू कर दो। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी पुशअप्स भी हो, कुछ भी। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो मैं पैसे लेके बता सकता हूँ, बट मैं फ्री में बता रहा हूँ। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और इसका फ़ायदा लोगे तब। और सेकंड चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा कंसिस्टेंसी के बारे में, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अब कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर आदत फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पर्टिकुलर आदत फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर मेरे एग्जांपल बताऊँ तो मैं हर रोज़ फेशियल एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब नेक की ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि मैंने एक भी दिन वो एक्सरसाइज परफॉर्म वगैरह ना की हो। तो और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने ट्रिगर्स क्रिएट करके रखे हैं जगह जगह पे। अगर आप देख पाओगे, कोई भी आप बुरी आदत की लूप में फंस चुके हो तो आपको ट्रिगर्स मिलेंगे बार बार, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपको वो बुरी आदत करने के लिए मजबूर कर देंगी, और उसे हम कहते हैं ट्रिगर्स। वो ट्रिगर मिलेंगे, बट मैंने वो ही रिप्लेस कर दिया है अच्छी आदतों को लेकर। अच्छी आदत ली और उसके लिए मैंने एक ट्रिगर बनाया। अब वो ट्रिगर क्या करेगा, जब मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, नेक ट्रेनिंग, तो वो ट्रिगर अपना काम कर देगा। ट्रिगर ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या? देखो, ये मान लो मेरे पास बंदूक है, तो बंदूक के यहाँ पर क्या रहता है, वो ट्रिगर रहता है, और ट्रिगर दबाने से ही हमारी गोली आगे चलती बढ़ती है। वैसा ही मैं काम बोल रहा हूँ हमारे वीडियो बनाने की। हमारे कौन सी भी हैबिट हो, चाहे ये वीडियो बनाना हो, चाहे नेक मसल ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई करना ही क्यों ना हो,
तो यही थे वो गोल्डन रूल्स जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। लिटरली मैं आपको ये पैसे लेके भी बता सकता था, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो फॉलो करके देखना, और फिर आपको ये पता चलेगा कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा था। और जाते वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बाय द वे, अगर आप मेरी तरह ही मनी मैक्स और मेंटल मैक्स करना चाहते हो तो मेक श्योर टू चेक आउट माय लाइफ मैक्स कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।